नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। मीडिया में किस तरह से पेट्रोल सस्ता आया और किस तरह से पेट्रोल महंगा बेचा गया, किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुई, क्या आपको लाभ हुआ, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। तो मीडिया पर किसकी चर्चा है यह आप देखते रहिए और आप अवश्य इस पर विचार कीजिए। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राहुल गांधी पर मानहानि मामले पर सुल्तानपुर कोर्ट ने दर्ज कराया बयान। जी हां, रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि के केस में मंगलवार यानी आज अनिल मिश्र की गवाही कोर्ट में दर्ज हुई। रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विचाराधीन मानहानि के केस में आज गवाह अनिल मिश्र की गवाही कोर्ट में दर्ज हुई। याचिका के वकील संतोष पांडे ने बताया कि राहुल गांधी के वकील के.पी. शुक्ल ने गवाह से आंशिक जिरह की। एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में शेष साक्ष्य के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की है। वहीं अब कांग्रेस भी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पचमढ़ी में एक बड़ा शिविर आयोजित करने वाली है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अब एमपी पर भी फोकस शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस का यह शिविर अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस शिविर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे, जबकि एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस आयोजन में आएंगे, जिसमें आने वाली योजनाओं की रणनीतियां बनाएंगे। नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजधानी में हालात बेहद तनाव बने हुए हैं और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में नाकाम दिख रहे हैं। देश में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिख रहा है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान हुआ। संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। चुनाव में कुल 781 सांसदों ने वोट डाला। 6 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। करीब 8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को तो इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस बार किसकी जीत होगी ये तो लगभग निश्चित है, बल्कि इस बार जो परिणाम आएगा उसमें कितने वोटों का अंतर रहता है इस पर ज्यादा लोगों की नजर है। जी हाँ, जितना कम अंतर होगा उतना ही यह दिलचस्प होगा। 10 अगस्त 2027 तक धनखड़ का कार्यकाल था और एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 422 और विपक्ष के रेड्डी को 315 वोट माने जा रहे हैं। यदि इसमें कम ज्यादा होता है तो ये चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। ओराई तहसील में रहने वाले हरिश्चंद्र कालीन के पुराने कारीगर हैं। वो पिछले 10 साल से कालीन में गलीचे का काम कर रहे थे। 18 अगस्त को उन्हें काम से निकाल दिया गया। यह असर हुआ टैरिफ का। जी हाँ, आपको कहीं पर भी कोई बड़ी खबर इसके बारे में नहीं मिलेगी। खबर क्या मिलेगी कि जितना अधिक टैरिफ होगा उतना अधिक फायदा आपको होगा और उतनी अधिक महंगाई अमेरिका में होगी। जी हाँ, आपको बड़ा शानदार तरीके से मीडिया ने इतना गजब मेंटेन कर दिया है कि अब आपको कहीं से भी किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा जा रहा है कि 20 लाख लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। कई ऑफिस, उद्योग यहाँ बंद हो जाएंगे, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रपति के संदर्भ में 8वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं में पास बिलों पर विचार करने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने इस पर अपनी दलील दी और कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है। दोनों केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर से राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में कहा गया था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को सोमवार को डोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पिता का बयान सामने आया। विधायक मेहराज मलिक के पिता ने कहा कि अब अदालत फैसला करेगी। डोडा के DC साहब के साथ झगड़ा हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहराज पर PSA के गलत आरोप लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जेल में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाटियास गांव से एक मार्च निकाला और डोडा चलो आंदोलन शुरू किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी का शेर है। वह हमेशा जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। जेल आम आदमी पार्टी के किसी सिपाही को डरा नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज ऐतिहासिक फैसले लिए। CM मान ने जिसका खेत उसी की रेत की जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एक विशेष अवसर प्रदान करते हुए किसानों को भयंकर बाढ़ के कारण खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने के साथ साथ यदि वे चाहें तो इसे बेचने की छूट दी जाएगी। यह फैसला आज सुबह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से भाग लिया, जहां वे इलाज के लिए भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ के कारण पानी की मार झेल रहे खेतों में रेत और मिट्टी जमा हो चुकी है और इन खेतों के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। किसानों को अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे चाहे तो इसे बेच भी सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल के बाद पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद गुरदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों, NDRF, SDRF टीम से बातचीत की। इसके बाद मंत्रियों और अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे पहले PM ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।